पाकिस्तान फिर मरकज़े निगाह। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। सदर ट्रंप का अपने नुमाइंदे भेजने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर कहा, हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान में मौजूद होंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। यकीन है हम एक मुआहिदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहिदा किसी न किसी तरीके से, दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर न कर सका। ईरान ने डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। वक्त आ गया है ईरान की किलिंग मशीन को खत्म किया जाए। ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जी की है। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाजों को गोलियों से निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज बंद करके ईरान हमारी मदद कर रहा है। आबनाए हुर्मुज की बंदिश से ईरान को योमिया $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ्द 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगा। ईरान के मुज़ाकराती वफ्द का भी कल इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। आबने हरमस से मुताल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। इजलास में नायब सदर JD वेंस भी शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग और वज़ीर ख़जाना भी इजलास में शामिल थे। जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डैन केन ने भी शिरकत की। इजलास ऐसे वक्त हुआ जब 3 रोज़ बाद अमरीका ईरान जंग बंदी की 15 रोज़ा मुद्दत ख़त्म हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की ईरान अमरीका मुज़ाकरात और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी मसाइल के हल पर जोर। इसहाक डार ने मुसलसल मुकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत उजागर की। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान आज टेलीफोनिक राबते पर भी इत्तेफाक। इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कैनेडियन हममनसब अनीता आनंद से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कनाडा का पाकिस्तान की मुज़ाकराती और मस्बत सिफारती काविशों की हिमायत का इजहार। लेबनान समेत खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। पाकिस्तान और कनाडा का बाहमी ताआवुन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात में पेशरफ्त है मगर अभी काफ़ी फासला है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। सरबराह ईरानी वाफ और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का इंटरव्यू। कहा, दूसरे ममालिक आबने हरमत से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। मैं ये बात अमरीकी वफ़द को वाज़े तौर पर बता भी चुका हूँ। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए जा चुके। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया जो मामूली बात नहीं है। ट्रंप ईरान में हुकूमत की तब्दीली और दिफाई सलाहियतों को ख़त्म करने में नाकाम रहे। मुखालिफ फरीकैन धमकियों और डेडलाइंस के जरिए अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। साबित हो गया ईरान वेनेज़ुएला जैसा कमज़ोर मुल्क नहीं है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है, अमरीका को ईरान के बुनियादी ख़दशात को समझने और उन्हें हल करने की ज़रूरत है। वाशिंगटन अहम मामलात पर ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान चाहता है कि बराह रास्त मुज़ाकरात से पहले एक फ्रेमवर्क मुआहिदा तय पा जाए। ईरान अमरीका को अफज़ूदा यूरेनियम देने पर भी तैयार नहीं। ये नाकाबिल कबूल शर्त है। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का ऐलान। कहा, ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मूसवी कहते हैं, दुश्मन जंग हार चुका। ईरान ने आबनाए हुर्मुज, लेबनान और खित्ते में अपनी बर्तरी साबित कर दी। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल और ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंगबंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया। दुश्मन इस दौरान अपने हथियार दोबारा जमा करने में नाकाम रहा। दुश्मन को दुनिया के दूसरे कोने से असलहा लाने में शदीद
दुश्वारी का सामना रहा। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा कहते हैं जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार यह आलमी जंग में तब्दील होगी। दोबारा जारहियत पर इस माह तैयार करदा मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को नहीं रोक सकता। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, जंग बढ़ाना नहीं चाहते, अपने दिफा का कानूनी और जायज हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं हमने जंगें या तनाज़ात शुरू नहीं किए। ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमारा मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए गए। ईरानी तहजीब तबाह करने, उसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा बैरूनी ताकतों का हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का दौर अब खत्म हो चुका। आबने हरमस की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है, बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत ना करें। बरतानिया और फ्रांस अपने समंदरी रास्तों की फिक्र करें। अबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद, तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के बाइस पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़ दोबारा बंद की थी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जंग बंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीकी नाकाबंदी गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इक़दाम ईरानी आवाम को दानिस्ता तौर पर इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों को बंद करना खुली दुश्मनी है। आलमी बरादरी अमरीकी इक़दामात को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकती। अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो अपने हॉर्मस खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायतें दे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी अहम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, आबनाए हुर्मुज़ और लेबनान जंग बंदी बरकरार रखने पर तबादला ख्याल, दीगर अहम अमूर भी ज़ेर गौर आए। आपने हॉर्मस पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमाराती वज़ीर मुमलिकत रेमुल हाशरी का वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मौशरी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमरीका में 10 साल में मज़ीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में कल से मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो रहा है। अमरीकी और ईरानी क़यादत पाकिस्तान आ रही है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया को आलमी जंग से बचाना चाहता है। पाकिस्तान की सालसी का एहतराम करते हैं। मुज़ाकरात की वजह से पूरे मुल्क में मुज़ाहिरे मुअख्खर किए। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने पर तेल की कीमतें बढ़ने से हर कोई परेशान है। मुल्क की खिदमत करना हम अपना फर्ज समझते हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। 1 माह तामीराती उमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। मरी में 3 नए सियाहती जोन्स कायम करने की मंजूरी। शवाला, सोजो और बरोरी में जोन कायम किए जाएंगे। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सद्देबात के लिए आलमी माहिरीन की खदमात हासिल करने का फैसला। टट्टा मोड़, दरिया गली, बांसुरा गली, नमल, झीका गली और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इक़दामात का हुक्म। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। पंजाब में पहला फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की भी मंजूरी। यूनिट सूबे भर में मुख्तलिफ मकामात पर कायम पंजाब हाउस और दीगर इमारतों की तामीर व मरम्मत और मैनेजमेंट संभालेगा।
हैदराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 22 एकड़ जमीन की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पानी मंसूबे पर इजलास। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। मुराद अली शाह ने पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा आवाम को पीने का साफ पानी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। हैदराबाद, कासिमाबाद और मुल्हिका इलाकों में पानी की फराहमी बेहतर बनाई जाए। तमाम कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयाँ तेजी से मुकम्मल की जाएं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे की सख्त निगरानी की जाएगी। हैदराबाद की तरक्की और अवामी सेहत के लिए ये अहम कदम है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती से अपोजिशन लीडर यूनुस ज़हरी की सरबराही में अरकान की मुलाकात। पार्लिमानी अमूर, आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादले ख्याल। हुकूमत और अपोजिशन का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है अपोजिशन के मस्बत और तामीरी पार्लिमानी किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। अवामी मुफाद की हर मस्बत तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। ईरान में जासूसी के इल्जाम में 2 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान को शुमाल मगरिब के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान पर अमरीका और इसराइल से मुंसलिक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा होने का इल्जाम है। मुल्क में बादलों की फिर एंट्री। एस्तोर में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। एस्तोर वैली रोड के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बालाई इलाकों को मिलाने वाली बेशतर राबिता सड़कें बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग से शाहरा बंद, गाड़ियां फंस गईं। रात से फंसे सयाहों को पुलिस ने महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला में बारिश की पेशगोई। हाफिजाबाद, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन में भी आंधी के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, बीर, सवात, कलाम, मालाकंड, कोहिस्तान में बादल बरस सकते हैं। कोयटा, योब, ज़ियारा समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के।